नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा बाबा फरीद प्रदत्त 10 जीवन सिद्धांत। बाबा फरीद उन सूफी संतों में से थे जिन्होंने अपने आध्यात्मिक प्रभाव से अनेक लोगों को ईश्वर भक्ति के रंग में रंग दिया। जब आतताई आक्रमणकारियों के कुकर्मों ने इस्लाम को लोगों की निंदा का पात्र बना दिया, तब बाबा फरीद के मधुर व्यक्तित्व ने पुनः उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। बाबा फरीद ने हमें जीवन के जो सिद्धांत दिए हैं, फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे 100 बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। जीवन की कितनी कड़वी सच्चाई उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से प्रदत्त करनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के 112 श्लोक, 2 आसा, 6 राग शब्द भी मिलते हैं। बाबा फरीद अरबी, फारसी, हिंदी, पंजाबी के लेखक थे। गुरु ग्रंथ साहब के अतिरिक्त नसीहतनामा, गुरु हरि सहाय की पोथी, गोशट शेख फरीद की संत रत्नमाला, भाई पेंडे वाली बीड़, पुरातन जन्म साखियों में बाबा फरीद की रचनाएं मिलती हैं। नागरी लिपि में फरीद जी का पतनामा, ये गद्य रचना भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो फरीद जी की रचना बहुत सरल है। उनके श्लोकों में जन समूह की एक ऐसी समझ हमें सुनाई पड़ती है, क्योंकि उनकी अनुभव आधारित रचना को हम यथार्थवादी रचना कह सकते हैं। उनमें सदाचार और मानवतावाद का उपदेश मिलता है। उनके जीवन को अत्यंत सरल जीवन कहा जाता है। उन्होंने सभी को एक सरल जीवन जीने की सलाह भी दी है। बाबा फरीद ने लिखा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जी। कितना जीवन का एक व्यवहारिक सिद्धांत जो बाबा फरीद की वाणी में से प्रदत्त होता है। तो बाबा फरीद के जीवन के 10 सिद्धांत जो मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ, जिसमें से पहला सिद्धांत है कि किसी को भी बुरा मत कहो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि मैं किसी को भी बुरा नहीं कहता। अगर बुरा कहूँ भी तो मुझे किसी में बुराई नजर ही नहीं आती। तो उन्होंने ये हमें सिद्धांत दिया है कि किसी को भी हमें बुरा कहने का अधिकार नहीं है। बुरे का भी भला करो। बड़े प्यार से बाबा फरीद शिक्षा देते हैं कि जब हमारे साथ अगर कोई बुरा करता है तो हम उसका बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन बदला अकेले नहीं आता, उसके साथ क्रोध भी आता है, और वही क्रोध हमारे तन को रोगी बना देता है। ये बाबा फरीद ने हमें ये विचार आवेशित किया। तीसरा सिद्धांत जो बाबा फरीद जी कहते हैं कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि मैं अपने गुरु प्रेमियों पर बलिहारी जाता हूँ, जो अपनी मालिकीय रज़ा में राज़ी रहते हैं। अगर उन्हें रूखा भी खाने को मिलता है तो वो खाकर गुजारा कर लेते हैं। जैसे पक्षी जंगलों में रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं, जो उन्हें मिलता है वो खा लेते हैं और रब का शुक्र करते हैं। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावनू मेरी भूख, जिन खादी चौपड़ी घने सहनगे दुख। किस प्रकार से उन्होंने सादा जीवन जीने पर एक ऐसा विश्वास हमें देना चाहा है। चौथा सिद्धांत बाबा फरीद देते हैं कि सुबह सुबह हमें मालिक को याद करना चाहिए। बाबा फरीद फरमाते हैं कि हम सब उस रब को हर सुबह भूल जाते हैं। हमारे पास 100 बहाने हैं, मगर परमात्मा हमें कभी भी नहीं भूलता। वह रोज़ वैसे ही सुबह लाता है जैसा कल था।
अगर परमात्मा भी हमारे जैसा हो जाए, अगर वो हमें हवा देना भूल जाए, सुबह करना भूल जाए, तो हमारा क्या हाल होगा। मगर ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, रब वो हमारे जैसा नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया है कि खुद को सजाने की कोशिश मत करो, अपने आंतरिक स्व को बाहरी से बेहतर रखो। उन्होंने आगे कहा कि दूसरों का भला करते समय यह सोचो कि हर दिन ताज़ा अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास करो। यह सोचो कि आप अपनी मदद कर रहे हैं। आप दूसरों का भी जब भला करते हैं तो आप अपनी मदद कर रहे हैं। अच्छा काम करने का बहाना ढूंढिए। हर दिन ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। समय के लिए कोई मुआवजा नहीं है। ज्ञान और एकांत को अपना प्रावधान चुनिए। ये बाबा फरीद फरमाते हैं। 5वां सिद्धांत बाबा फरीद जी ने दिया है कि भक्त कैसा होना चाहिए। जो मनुष्य अक्लमंद होते हुए भी अनजान बने रहते हैं, अक्ल से, ताकत से दूसरों पर कोई दबाव न डालें, जो जोर होते हुए भी कमज़ोरों की तरह जिएं, किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती ना करें, जब कुछ देने के लायक ना हो तब अपना और अपना हिस्सा भी बांट दें। किसी ऐसे मनुष्य को भक्त कहा जा सकता है। भक्ति के लिए सेवा, श्रद्धा, ये 2 गुण अनिवार्य होने चाहिए। भक्त फरीद ने लिखा है कि बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, बिरहा जितु तनी बिरहा ना उपजे, सो तनु जान मसान। ये बाबा फरीद के द्वारा जीवन के कुछ सिद्धांत प्रदत्त किए हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने परमात्मा से मिलना है, रब से मिलना है, तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बाबा फरीद फरमाते हैं कि सभी के मन माणिक हैं, मोती हैं, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। अगर तुम्हें परमात्मा से मिलने की इच्छा है तो किसी का दिल ना दुखाओ, ना घर वालों का, ना किसी धर्म वालों का, ना किसी देश वालों का। किसी के प्रति बुरी भावना ना रखो, किसी का दिल ना तोड़ो। उन्होंने कहा है कि मृत्यु को कभी भी किसी भी स्थान पर हमें भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर की ओर से भेजी गई विपत्ति से भागो मत। विपत्ति को लोभ का परिणाम समझो, दुख को उपहार के रूप में स्वीकार करो, दुनियादारी को अप्रत्याशित विपत्ति समझो। उन्होंने आगे कहा कि दिल को शैतान का खिलौना मत बनाओ। जिसे तेरा हृदय बुरा समझे उसे तुरंत हमें त्याग देना चाहिए। वो कहते हैं, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। तो ये बाबा फरीद के द्वारा ये सिद्धांत हमें प्रदत्त किया गया है कि अगर हमारे जीवन में दुख आ भी जाता है तो हमें उस दुख को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। हम दुनिया की अप्रत्याशित विपत्ति को समझें। अगर परमात्मा के द्वारा हमें किसी विपत्ति में डाला गया है तो उस विपत्ति को हमें उपहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 7वां सिद्धांत बाबा फरीद ने दिया है कि हम इस धरती पर क्या करने आए हैं, सदैव हमें याद रखना चाहिए। शेख फरीद फरमाते हैं कि तुम क्या करने इस धरती पर आए थे, इसका जवाब जब रब तुमसे मांगेगा तो तुम क्या जवाब दोगे। इसलिए केवल मौज मस्ती ना करो, बल्कि वो करो जो रब चाहता है। वो क्या चाहता है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। जैसे सूर्य, चांद, तारे, सभी के होने का कोई ना कोई कारण है। तुम्हारा भी यहाँ आने का कोई कारण है, उसे खोजिए। बूढ़ा हुआ शेख फरीद कंबनी लगी दे, जो सौ वयो जीवना पीतन हो सीखे। ये बाबा फरीद कहते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन का मकसद जानना चाहिए। बुढ़ा होया शेख फरीद कंबनी लगी दे,
जो सौ वर्या जीवना बीतन हो सीखे। ये जीवन की सच्चाई है। इस सच्चाई को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। 8वां सिद्धांत बाबा फरीद ने दिया है कि हमें अपना मिशन हमें पूरा करके जाना चाहिए। मेरा यौवन आने पर अगर मैं भरी जवानी में जाता हूँ, किसी उम्र में भी जाऊँ, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। अगर मेरा प्रेम परमात्मा के साथ बना हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो भरी जवानी में सूख चुके हैं। उनके मन में कोई तरंग नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई परमात्मा और दुनिया के लिए प्रेम नहीं है। ऐसी जवानी का क्या लाभ। हमें अपने जीवन को एक मिशन बनाकर जीवन के साथ सार्थकता ग्रहण करनी चाहिए। आगे 9वां सिद्धांत बाबा फरीद देते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तेरे अंदर है। तो इसे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो? क्यों जंगलों में जाकर कांटों में जीवन व्यतीत कर रहे हो? जिसको तुम ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, वो तुम्हारे अंदर है। उसे कहीं और मत खोजो, बल्कि खुद में खोजो, तो तुम्हारे अंदर ही वो रब तुम्हें मिल जाएगा। 10वां सिद्धांत बाबा फरीद जी ने दिया है कि जहाँ लालच है वहाँ सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। बाबा फरीद फरमाते हैं कि जहाँ लालच है वहाँ प्रेम कहाँ, क्योंकि जहाँ लालच आ जाए वहाँ प्रेम झूठा प्रेम है। ऐसा ही प्रेम लोग रब के साथ करते हैं। कहने को तो कहते हैं कि मुझे उससे बहुत प्यार है, मगर हर वक्त लालच में फंसकर हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अगर कुछ ना मिले तो रब को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये कैसा प्रेम है? जब कुछ ना मिला तो प्रेम टूट गया। सच्चा प्रेमी चीजों से प्रेम नहीं करता। बाबा फरीद फरमाते हैं कि लालच वाला प्रेम कच्ची छत के जैसा होता है, जो थोड़ी सी बरसात के आ जाने से गिर जाती है। तो इसलिए ऐसा प्रेम करो जो कि सच्चा प्रेम हो, क्योंकि जहाँ लोभ है वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। ये बाबा फरीद फरमाते हैं। तो ये माना गया है कि बाबा फरीद की रचनाएं जीवन के सार्थक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। मानवता की भलाई के लिए लिखा गया है। उनकी वाणी मानवता की मानसिकता और समस्याओं को खत्म करती हैं। शेख फरीद की वाणी मानवीय मूल्यों की धारणा करती है, पक्षपात से रहित है, प्रभु भक्ति से परिपूर्ण है, संसार की निसारता, सदाचार का महत्व दर्शाने वाली है, समय की परख करने वाली है, किसी के हृदय को भी प्रभावित नहीं करती। क्योंकि बाबा फरीद का फरीदकोट शहर से बड़ा अटूट नाता रहा है और उन्होंने 1215 में बाबा फरीद यहाँ पधारे। उस समय उस शहर का नाम मौक लहर से बदलकर फरीदकोट रख दिया गया। तो बाबा फरीद ने अपनी वाणी में मानवता की सेवा करने का संदेश दिया। 112 श्लोक, 4 शब्द उनके गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। उनके चरण छो वाले स्थानों पर गुरुद्वारा टिल्ला बाबा फरीद, गुरुद्वारा गोदड़ी साहब बने हुए हैं। यहाँ हर वीरवार को हजारों भक्त नमन करने आते हैं। उनके पावन स्थान की देखभाल कर रही बाबा फरीद सोसाइटी ने धार्मिक, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से बाबा फरीद के नाम को विश्व भर में विख्यात किया है। हर वर्ष जिला प्रशासन बाबा फरीद सोसाइटी की ओर से 19 से 23 सितंबर तक बाबा फरीद आगमन पर्व मनाया जाता है। इस मेले को राज्य सरकार ने विरासती मेले का दर्जा प्रदान किया है और प्रत्येक वर्ष शहर में बाबा को याद करने के लिए 3 दिवसीय त्योहार, जिसे बाबा शेख फरीद आगमन पूर्व मेला के नाम से जाना जाता है, तो ये 21 सितंबर से 23 सितंबर तक इसे मनाया जाता है। तो ये मानते हैं कि बाबा फरीद जी के द्वारा
जो जीवन सिद्धांत दिए गए हैं वो वास्तव में हर व्यक्ति को अपना जीवन संदेश अनुप्राणित करते हैं। तो बाबा फरीद ने पंजाबी में क्या खूब कहा है, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई टेरी। ये जीवन की सच्चाई है। इसी सच्चाई को बाबा फरीद ने अपने जीवन सिद्धांतों के माध्यम से हमें संदेश दिया। तो हम बाबा फरीद के संदेशों को अपने जीवन में धारण करके बाबा फरीद के प्रति अपनी नमन व्यक्त करते हैं और बाबा फरीद के भक्तों के समक्ष हम नमन करते हैं कि बाबा फरीद ने अपनी जीवन शैली में से जो वक्तव्य दिए, जो वाणी दी, तो उनकी वाणी अमरता का उद्घोष करती है। धन्यवाद।